हे मेरे बंधु, मेरी सखा, मेरी मित्र, मेरे माता पिता तुल्य, मेरी गुरु तुल्य, मेरे देशवासियों, आप सबको मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। आप ये सोचते होंगे कि ये कौन है। आप धैर्य रखिए, इनका मुख मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगी और आप दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। मेरे मित्रों, ये समस्त संसार आज इस संसार में, इस कलि युग में यही तीन चीजों पे भरपूर है: भक्ति, पूजा और विश्वास। जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनकी आत्मा में ईश्वर की वास है, उन्हें संसार की समस्त कथा, समस्त घटना दुर्घटना संभव और सत्य लगता है। इसीलिए हे मेरे मित्रों, आप सबको आज मैं अति 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 चमत्कारी, आश्चर्यजनक एक कथा घटना आप सबको मैं बताने जा रही हूँ। यही चमत्कारी कथा अयोध्या के प्रभु श्री राम जी की, वृंदावन के प्रभु श्री कृष्ण जी के और माँ राधा रानी की कथा है। ये जो घटना है, शायद आप कभी भी कहीं भी ऐसे घटना, ऐसी कथा देखे नहीं होंगे या सुने भी नहीं होंगे। तो कृपया मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस कथा को अंत तक देखते जाइए। ये कोई कहानी नहीं या लेखा नहीं है मेरे मित्रों, ये बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण सत्य कथा है। तो ज्यादा देरी ना करके आइए आप सबको मैं सुनाती हूँ। आप सब सुन के धन्य हो जाएंगे, स्वयं भगवान के दर्शन पाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप अवश्य यही सोचते होंगे कि ये तो एक आर्टिस्ट थी और अभी भक्ति में ये क्या हो गई। तो मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, भक्ति तो मैं बचपन से ही थी, आर्टिस्ट तो मैंने बाद में बनी। भक्ति तो मैं बचपन से ही, मुझे बहुत भक्ति पूजा पाठ करने का बहुत शौक था, मैं बचपन से ही भक्ति में थी। और आर्टिस्ट वाली बात रही तो मैं वहां भी मेरा मन भक्ति में ही था। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी पूजा पाठ या फिर ये सब लाइन छोड़कर मैं फिल्मी लाइन पर आ गई थी, ये थी वो थी, ऐसा कुछ नहीं था। वहां भी मेरा भक्ति लाइन में ही मन था। लेकिन जब मुझे पता चला कि संसार किसमें है, किसमें संसार है और किसमें मतलब आत्मा को कहाँ शांति मिलेगी और कहाँ संसार है, तब मैंने सारे मेरा आर्टिस्ट लाइन छोड़कर मैं भक्ति लाइन पर समा गई। और जो भी मैं की, मैं अपने मन से नहीं की, मैं सब कुछ इन्हीं के, कुछ भगवान से ही सुन करके हूँ, उनका सपना देख करके हूँ। कुछ दिन हो रहा है, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। फेसबुक पर या यूट्यूब पर बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। लेकिन मैं फिल्म में हिसाब से वीडियो और नहीं बना सकती। अभी अगर मैं वीडियो कुछ बनाऊंगी मेरे भगवान को लेकर या भक्ति वीडियो में बनाऊंगी, तो कृपया कम से कम उसी वीडियो को भी देखकर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर देंगे। और बाकी जो मेरे आर्टिस्ट वाली बात है वो कभी मैं फ्री में आपको बाद में बताऊंगी सब डिटेल्स, कि मैं आर्टिस्ट से भक्ति में क्यों आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 5-6 दिन पहले की बात है, जो घटना, जो कथा मेरे साथ घटित हुआ है। तो मैं विस्तार से बताती हूँ आपको और आप बिल्कुल भी दिल थाम के सत्य करेंगे। ये एकदम सत्य वाली कथा है। बिल्कुल, अगर भगवान पे आपके विश्वास है तो अवश्य आपके हृदय पर भगवान बैठेंगे और आप इस बात को सत्य मानेंगे। आप सबको मेरी अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य देकर, थोड़ा समय देकर मेरी इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई फिल्म कथा नहीं है या कोई लिखा स्टोरी वगैरह नहीं है। ये सत्य है भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री कृष्ण जी के और माँ राधा रानी की ये सत्य कथा है, जो मेरे घर से लेकर मेरे राम की अयोध्या नगरी तक, और अयोध्या नगरी से लेकर मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी के वृंदावन तक, माँ राधा रानी के चरण तक। और जिन पर भक्ति, विश्वास और श्रद्धा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, उन भक्तों को भी मेरी कोटि कोटि प्रणाम है कि ये वीडियो सिर्फ एक बार सुनिए और भगवान की शरण में आप आइए। वीडियो देखने के बाद भी अगर जिसे विश्वास नहीं हुआ, तो मेरे उस भक्त को एक विनती है, बस एक बात मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा कि भगवान इस संसार में, इस सृष्टि में कहाँ नहीं है। ये बात सिर्फ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब से मेरे प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तब से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बार अयोध्या आऊंगी और मेरे राम के दर्शन करूंगी। वैसे तो मैं कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल की माँ हूँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ, उन्हें बहुत लाड प्यार करती हूँ। तो मैं कृष्ण में, कान्हा में और राम में तो कोई फर्क नहीं है और है भी नहीं। तो मैं वही सोची कि एक बार मैं अयोध्या आऊंगी और मेरे राम को भी दर्शन करूंगी। फिर मैं सुबह शाम उनकी सारी वीडियो, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जैसे जैसे नजदीक हो रहा था, तो फिर मैं मेरी मोबाइल पर बहुत सारे उनके वीडियो वगैरह मैं देखती रहती थी।
और अचानक एक दिन मुझे बहुत बड़ा सपना आया कि मैं राम को कुछ खिला रही हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मैं वीडियो वगैरह देख रही हूँ कंटिन्यू मोबाइल पे, ये सब बहुत सारी वीडियो देख रही हूँ, तो शायद मुझे सपना आया होगा। इसके कुछ एक दो दिन के बाद ही फिर मुझे वैसे ही सपना आया कि मैं कुछ खिला रही हूँ, उनके साथ खेल रही हूँ, खिलौना वगैरह लेकर उनके साथ खेल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ। और जो जगह था वो मुझे बहुत बड़ा महल जैसे, बहुत बड़ा मंदिर, राजा महाराजा के जैसे महल और बहुत बड़ा मंदिर जैसा लग रहा था। वहीं पे मैं राम को खेल रही हूँ, बालक के साथ मैं खेल रही हूँ। तो मुझे लग रहा था कि राम 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 बोल के वहां सब पुकार रहे थे, तो मैं राम राम गोपाल राम कृष्णा ऐसे सब पुकार रहे थे। तो मैं बोली कि चलो मैं वीडियो वगैरह कंटिन्यू देख रही हूँ, तो शायद हो सकता है कि मैं मेरे को ये सपना सब आ रहा है। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे 4-5 बार होने के बावजूद भी मुझे लगातार सपना, रोज रात को मेरे को सपना आता गया। मैं कुछ ना कुछ भगवान के साथ मैं कुछ ना कुछ खेल रही हूँ या खिला रही हूँ, उन्हें गोद में लेकर प्यार कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर रही हूँ। मगर दिन रात को मुझे सपना आया, जैसे जैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक होते गया मुझे सपना आता गया। तो मैं बहुत आश्चर्य हुई। मैं बोली कि चलो मैं तो मेरे पास तो ताना भी है, सब है मेरे घर में, सब की पूजा मैं करती हूँ। तो मैं सोची कि मैं क्या करूँ, मैं राम को एक बार मैं लेके आऊंगी, चलिए मैं अयोध्या आकर राम को भी मैं एक बार लेके आऊंगी। ऐसे सोचकर मैंने एक बार, ये 14 तारीख की बात है, 2024 फर्स्ट मंथ 14 तारीख की बात है। उसके बाद 14 तारीख, और ये इस साल तो 14 और 15 दोनों मतलब दिन को मकर संक्रांति माना गया है। तो मैं 14 तारीख को सोई थी, अचानक मेरे सुबह 4 बजे मेरा नींद टूट गया। जैसे टूट गया तो मैं सोची कि क्या हुआ, इधर उधर देखी तो मैं सोची कि चलो, अरे आज मुझे कहीं जाना था, मुझे राम को लाना था, मुझे अयोध्या जाना था। ये मैं पता नहीं मैं अपने आप बोल रही हूँ, बल्कि मुझे कहीं जाना नहीं था। अरे अरे जल्दी जल्दी तैयार करो। उसके बाद मैंने फटाफट मेरा बैग वैग, मेरा कपड़ा वपड़ा जो भी है मैं तैयार की, मतलब स्नान उनान करके सब कुछ कंप्लीट करके मैंने मेरा जो भी मुझे कहीं जैसे टूर जाने से सब कुछ रेडी करते हैं उस टाइप का पूरा मैं एग्जैक्ट उस टाइप का मैं तैयार करके मैं सुबह 7 बजे घर से निकल गई। जैसे ही मैं घर से निकल गई तो मैं मेट्रो में गई, स्टेशन में गुड़गांव से दिल्ली होके गई। तो वहां पे मैं पहुंची 8:30 बजे। मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और पता नहीं मेरे को क्या करना। बस मैं इतना सोच रही हूँ कि मुझे मेरे राम को लाना है, मैं अयोध्या जा रही हूँ, मुझे मेरे राम को लाना है। ऐसे मैं सब सोच सोच कर मैं चलते जा रही हूँ। जैसे ही मैं गई तो 7:30-8 बजे करीब, आठ के 8:30 के आसपास मैंने दिल्ली स्टेशन पे जैसे पूछताछ जहाँ पे करते हैं स्टेशन में, वहां पूछताछ की। मैं बोली कि सर मैं मुझे वृंदावन जाना है। घर से एक बार नोटिस करेंगे, घर से मैं क्या सोच के निकल रही हूँ, घर से मैं ये सोच के निकल रही हूँ कि मुझे मेरे राम के पास जाना है अयोध्या। लेकिन वहां जाके मैं पूछताछ वालों को पूछ रही हूँ कि सर मुझे वृंदावन जाना है और वृंदावन की ट्रेन कब है। तो उन्होंने कहा कि 11:30-12 बजे के आसपास एक ट्रेन है। मैं बोली कि ठीक है, अभी तो ऐसे ही 9:30-10 के आसपास हो गया है, 1-1.5 घंटा की बात है, मैं वेट कर लेती हूँ। उसी बीच मैंने बस स्टॉप पर गई, नजदीक में था, मतलब रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टेशन है। तो मैं बस स्टैंड पर गई और वहां पे भी मैं पूछी तो वो भी बताया कि 1:30, 2, 3, मतलब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे ऐसा कहीं है, लेकिन यहाँ से आपको बस नहीं मिलेगा, आपको और कहीं कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे दिल्ली का ज्यादा रूट इतना पता नहीं है अंदर में जो बस का। तो मैं सोची कि चलो 12:30 बजे करीब तो स्टेशन में आ जाएगा ट्रेन, तो वहीं पे निकल जाऊंगी। फिर मैं आई, वहां से आई तो वहां पे जैसे मैं फिर जाकर पूछताछ से पूछी कि सर और आधा घंटा टाइम है और आप बता दीजिए। उसने कहा कि थोड़ा ट्रेन लेट है और 1 बजे करीब, 1-1:30 बजे करीब आएगा। मैं बोली कि ठीक है चलो 1-1:30 बजे तक भी आएगा तो 2.5-3 घंटा की रास्ता है, तो मैं आराम से निकल जाऊंगी और वापस भी आ सकती हूँ। मैं यही सोच रही हूँ। उसके बाद बस स्टॉप पर फिर जाकर वहां पर फिर पूछी, वहां से जो कम से कम 50 मीटर की रास्ता है वहां पे बस स्टॉप, वहां पे जाकर जैसे पूछी तो फिर वहां भी मुझे लगा कि क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं फिर स्टेशन आई। फिर 12:30-1 बजे के बाद जैसे मैंने स्टेशन पे वही पूछताछ पे जाकर जब मैंने पूछी कि सर मुझे 12:30-1 बज गया है, मुझे बता दीजिए कि ट्रेन कब है वृंदावन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रेन नहीं है, आज ट्रेन लेट है, 4:30-5 बजे ट्रेन आएगी और 4:30-5 बजे ट्रेन है। जैसे मैंने सुनी कि 4:30-5 बजे ट्रेन है तो मुझे इतना जोर से एक झटका लगा। मैं बोली कि अब मैं क्या करूं, 4:30-5 बजे ट्रेन है, मैं एक लेडीज हूँ और मैं अकेली जा रही हूँ, ये 3-4 घंटे की रास्ता है, मैं अकेली वहां पर कैसे पहुंचूंगी और मैं वापस फिर कब आऊंगी। मुझे क्या हुआ, मुझे तो आज मेरे भगवान को लाना है, मैं कैसे करके लाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं वहां पर हताश होकर स्टेशन के जमीन पर बीच में ही बैठ गई, मैं हताश होकर। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, कैसे मेरे प्रभु को लेके आऊं। मुझे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो सच्चे दिल के होते हैं, जो भगवान पर विश्वास, आस्था, प्रेम रखते हैं, उन्हें भगवान कभी उदास नहीं करते हैं, कभी निराश नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं रूप से उन्हें भगवान सहायता करते हैं, खुद मिलने आ जाते हैं। ठीक वैसे थोड़ी देर बाद मेरे पीछे से एक आवाज आया, आंटी। माँ, मैं मुझको देखी ऊपर से नीचे तक। आंटी, आंटी आप क्यों चुपचाप बैठ गए हैं? उठिए। क्या आपको वृंदावन जाना है? मैं बोली, हाँ बेटा, मुझे वृंदावन जाना है। बोले, आंटी क्या हुआ? ट्रेन तो नहीं है अभी, और रात को है, शाम को है ट्रेन, तो कैसे आप जाएंगे? मैं आपको एक सलाह दूं क्या? तो मैंने बोली, क्या बात है बेटा, बोलो। मैं खुद जा रहा हूँ वृंदावन। अगर आप मुझे विश्वास कर रहे हैं, मेरे पर भरोसा है, तो क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं? मैं कैसे हाँ बोलूं किसी अनजान व्यक्ति को? मैं बोली कि बेटा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, और अभी तो कोई भी ट्रेन नहीं है, कोई भी बस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो आपको लेके जाऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। मैं बोली, बेटा ऐसे कैसे मैं चली जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, फिर मुझे वापस भी तो आना है, मुझे मेरे राम को लेकर वापस भी तो आना है। कोई बात नहीं आंटी, मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। जब उसको ध्यान से देखी मैं, बहुत सुंदर था। माथे पर एक लाल तिलक लगा हुआ था और एक थैला पकड़ा था। चलो आंटी, भय मत करो, डरो मत, मैं हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप इधर उधर भटक रहे हैं, कितना बार बस स्टैंड गए हैं, कितना बार स्टेशन में आके आप पूछ रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। आंटी आप मेरे साथ चलिए, निसंकोच होकर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलूंगा। मैं उसको देखी ऊपर से नीचे तक, मुझे लगा मेरे कान्हा है, मेरी राम है। मैं बोली, ठीक है बेटा, चल। फिर उसके साथ में गई। लेकिन इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है, जैसे मैं गई, उसने कहा चलिए मेरे साथ। हम दोनों बस में बैठे, दिल्ली होके हम एक और स्टेशन पर गए। वहां पे जैसे उतरे तो मेरे को बोला कि आंटी देखो, यहाँ से 10 कदम मेरे घर है। मैं बोली कि बेटा आपका स्टेशन के पास घर है, तो आप दिल्ली क्यों गए थे? मुझे कुछ भी पता नहीं आंटी, मैं दिल्ली क्यों गया था। मुझे ऐसा लगा कि कोई बंधु, कोई अच्छे इंसान मेरे से मिलेंगे, मैं वृंदावन उसके साथ जाऊंगा। यही सोचकर मैंने, कभी भी मैं दिल्ली स्टेशन से नहीं जाता हूँ, मैं मेरे घर के पास से ही होकर जाता हूँ। आज पता नहीं आंटी मैं कैसे दिल्ली गया। मैं बोली, बेटा तू भगवान के रूप में से है, तुझे मेरे खाना मेरे पास भेजे है। फिर उसने टिकट किया, सब कुछ वो करता गया, सब कुछ। टिकट किया, ट्रेन में मुझे चढ़ाया। वहां पे जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी तो बहुत भीड़ था। वहां पे मुझे किसी को बोलकर मुझे वहां पे बिठाया, चाय पिलाया, खाना कुछ बोला था, मैं तो खाती नहीं हूँ पूजा बिना। फिर उन्होंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि मुझे वृंदावन तक भी लेकर गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे साथ था, मेरे लड्डू गोपाल को खरीदी। मैं बोली, मैं तो अयोध्या नहीं जा पाऊंगी, यही मेरी आज अयोध्या है, यही मेरे सब कुछ है। तब तक मेरे साथ था, कपड़ा खरीदी, लड्डू गोपाल के लिए घूम घूम कर मंदिर गई, सब कुछ करते वक्त वहां पे एक महिला आश्रम है, बहुत अच्छा महिला आश्रम है, वहां मेरा बुक किया, सब कुछ वो करता गया, मैं कुछ भी नहीं थी। फिर उसके बाद इतने सब कुछ करके 8:30 9 बजे करीब मैं उसको बार बार कहती थी कि बेटा तुम जाओ, लेट हो जाएगा, दिल्ली 10 साढ़े 10 के बाद दिल्ली मेट्रो फिर बंद हो जाती है, जाओ। उसने मुझे, जाऊंगा आंटी, क्यों टेंशन हो रही है, आपका सब कुछ करके मैं जाऊँ। जिस आश्रम पर मुझे लेके गया, उस आश्रम के काउंटर में जो बैठा था वो आदमी, उसको हाथ छोड़ के, ये मेरी माँ की जैसे है, इसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ कि वो इंसान कौन था, मुझे इतना हेल्प किया। मैं उसे बार बार देखती थी, मुझे लगता था कि मेरी कान्हा है।
मेरी राह से मेरी गुरुद्वारा है। फिर उसने मुझे पूछा कि आंटी सुबह तो आप पहुंच जाएंगे ना दिल्ली। मैं बोली हाँ बेटा मैं दिन में पहुंच जाऊंगी। उसने क्या किया, फिर वो चला गया। फिर नेक्स्ट सुबह मैं मंदिर गई, मेरी बाकी बिहारी जी के मैं दर्शन की। इसके बाद जैसे ही मैं वहां से आई, सफर में करने के लिए रास्ते में पूछ पूछ के मैं आती रही, तो मैं किसी को पूछी कि सर और मुझे दिल्ली गुड़गांव जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेम मंदिर चले जाइए, वहां से आपको गुड़गांव बस मिल जाएगा। जब मैं प्रेम मंदिर गई तो वहां पे मुझे बोला कि कहीं यहाँ से गुड़गांव वाली बस नहीं है। फिर वहां पे मैंने बहुत परेशान हो रही थी, बहुत इधर उधर भटक रही। ये जब पूछी मैं किसी को कि मुझे कैसे बस मिलेगा। एक बेटी बहुत अच्छा है, वो दिल्ली की रहने वाली है पर गुड़गांव में वो जॉब करती है। उसने मुझे कहा कि आंटी आप मेरे साथ चलिए, मैं दिल्ली जा रही हूँ, आप गुड़गांव जाएंगे ना, आंटी मेरे साथ चलिए मैं आपको पूरा पहुंचा दूंगी। मैं बोली ठीक है बेटा चलो। फिर उस बेटी ने भी मेरा सब, कभी बैग पकड़ती थी, कभी मेरे कान्हा जी को पकड़ती थी, कभी मुझे मेरे हाथ पकड़ कर चढ़ाती थी बस में, सब कुछ करती थी। मैं नहीं जानती हूँ ये दोनों मेरे लिए क्या थे। मुझे तो लग रहा था कि मेरे कृष्ण और माँ राधा रानी थे। मैं नहीं जानती हूँ। दिल्ली बस स्टैंड में छोड़ी वो बस, बस तक छोड़ी जहाँ मैं बैठकर गुड़गांव आऊंगी, वहां तक छोड़ी और वो भी चली गई। मैं फिर बहुत आराम से आई। इतना चमत्कार है, सच कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। वृंदावन से आने का टाइम मैंने बहुत लोगों को पूछ रही थी कि मुझे दिल्ली गुड़गांव बस स्टैंड बता दीजिए कहाँ है, लेकिन किसी ने भी सही एड्रेस नहीं बता रहे थे। परंतु वो लड़की जब मिली, पूरा वृंदावन से लेकर दिल्ली, दिल्ली के गुड़गांव बस स्टैंड तक पूरा मेरी मदद की, मेरे साथ आई। फिर वहां पर मैंने जो कान्हा ली थी राम के अवतार से, मैं तो अयोध्या नहीं जा पाई। वहां पर मैंने कान्हा लेकर, राम के नाम लेकर, उनके रूप मानकर मैंने ये कान्हा को लेकर आई। देखिए मैं दिखा रही हूँ आप सबको मेरे राम, मेरी कान्हा के, मेरे अयोध्या के राजा के, उनके मुंह में दिखा रही हूँ आप सबको। बहुत सुंदर है, देखो। इनका नाम मैंने अभी तो राम गोपाल बुला रही हूँ, आज मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है और आज मैं इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। अभी ऐसे ऐसे सेवा कर रही हूँ अभी। मेरे मित्रों, नहीं रहूंगी मैं। लोग कहते हैं कि बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन कोई दिखावा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सेवा करती हूँ भगवान की। इनकी बहुत विश्वास है मेरा। देखो कैसे हंस रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अभी देखो, अभी देखो आंख कितनी बड़ी बड़ी है। जब शाम होगी एकदम आंख बंद हो जाती है, सो जाते हैं। ऐसे भगवान की खातिर आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। छोटे लड्डू गोपाल और माँ राधा रानी मेरे पास पहले से थे, उन्हीं की तो चमत्कार है सब कुछ। वही तो मेरे साथ गए और मुझे इतना सहायता किए थे। जाने का टाइम मेरे कृष्ण मेरे गोपाल गए थे, और आने का टाइम मेरी माँ राधा रानी। तो वैसे मैंने बहुत बार वृंदावन गई हूँ, लेकिन अकेले कभी नहीं गई थी। और मुझे पता नहीं, मैं वृंदावन पहुंचते तक भी मुझे लग रहा था कि मैं अयोध्या आ रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बच्चा मेरे साथ था, फिर भी मुझे लग रहा था। और वृंदावन पहुंचते तक भी मुझे लग रहा था कि मैं अयोध्या आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कुछ भी नहीं, मैं बेहोश थी। बस यही मेरे मन में जोश था कि मेरे राम को मैं लाऊंगी, मेरे राम को मेरे घर लाओगे, मेरे राम को मेरे घर लाओ। वो तो ना सच में कौन थे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। सॉरी दोस्तों, प्लीज और आगे देखिए वीडियो। जब मैंने रात को उस बेटा को बोली कि बेटा मुझे तो अयोध्या जाना था, तो उसने मुझे कहा कि आंटी अयोध्या और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, और राम और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। आप इन्हें राम मान सकते हैं,
ये आपके राम है। ठीक। मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। और आप देखते जाइए, प्लीज इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों में विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, किसी ना किसी रूप में से भगवान मिलते हैं सहायता करने के लिए। भगवान पे पूरा विश्वास रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, मेरे बच्चे, यही कहानी था। मुझे लगा कि मैं आप सबको शेयर कर दूं, आप सबके पास ये कहानी भेजूं, जो भगवान पर और और विश्वास आपके मन में जगे। इतना प्यारा है। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर रात आए। कथा सबरी पे के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी।